और दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमर, दूसरी बार एक ही सप्ताह में दिल्ली दौरे पर सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच भी चुके हैं और इधर हिमंता बिश्व शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के लिए खुला ऑफर है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। और क्या इससे रिलेटेड या चंपई सोरेन की बीजेपी नेताओं से कोई मुलाकात की खबरें सामने आ रही है? देखिए, अभी जो बात हुई हमारी उनसे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं है और किसी से मिलने का फ़िलहाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जी। और मुझे लगता है जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, उनका कहना है कि आज या कल उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकता है, चाहे अमित शाह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो। इन दो नेताओं से मिलने की बात कही जा रही है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। हो सकता है कि आज रात में ही इसकी मुलाकात हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो इस बात से कह रहे हैं कि हमारी कोई मुलाकात या फिर कोई बातचीत नहीं है किसी नेताओं से, ना ही मुझे कोई अभी मैंने किसी से समय लिया है मिलने का। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन तक हूँ दिल्ली में। अब आज हैं और कल तक वो दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद फिर कलकत्ता से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे, अपने क्षेत्र को जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि जो ये पूरा सिनारियो है, इससे आपको साफ संकेत जो मिलने शुरू हो जाएंगे कि जिस तरह से उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारे साथ जो है उन्होंने हमारे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से हम अपना रास्ता अलग तय करने के लिए हैं। उनके पास उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे कोई मजबूत साथी मिले जो मैं उसका हाथ थाम लूँ, या फिर अकेले चलने की बात उन्होंने भी, इस बात को भी उन्होंने बताया है। तो अब सवाल उठता है कि जब वो अकेले चलेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की क्या ज़रूरत है। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उनको मिलने की बिल्कुल, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात भी नहीं बन पाती है। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो सकती है, इसकी संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो रास्ते अकेले पकड़ेंगे तो दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका वोटर, उनके लोग जो हैं वो झारखंड में हैं और सरायकेला से जहाँ से वो आते हैं। सवाल उठता है कि जो जिस क्षेत्र से ये आते हैं, अगर आप देखें तो पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी थी, कुछ ऐसे सीट थे जिस पर मात्र मार्जिन जो है 1500 का रहा है। तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन इस मैदान में उतरते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी एंगल से समर्थन करते हैं या फिर वो नई पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हैं, तो ये मार्जिन जो है वो मार्जिन खत्म हो जाएगा और जहां मुश्किलें बढ़ जाएगी इंडिया गठबंधन की। तो सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से इस तरह के जो रणनीति अपनाए जा रहे हैं, इसी तरह से पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहे हैं राजनीतिक के, ताकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन फिलहाल सब कुछ जो है जो अभी पर्दे के पीछे चल रहा है, अभी सामने कुछ आया नहीं है। सिर्फ उनका कहना है कि हमारा अपमान हुआ है और मैं नए साथी और नए रास्ते की तलाश कर रहा हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे उनका क्या फैसला होगा, चंपई सोरेन अगला क्या कदम उठाएंगे, देखने वाली बात होगी। सभी की निगाहें इस पे टिकी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।